अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल कफारा। सालार की बर्थडे का दिन भी आ गया, जिस दिन का दोनों लड़कियों को बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। मतलब जो कि सालार के रिश्ते के लिए आई हैं। एक वो लड़की जो कि बाप लेके आया है, बाप चाहता है कि सालार की शादी इससे हो। और दूसरी लड़की वो है जो माँ के रिलेटिव है, और माँ चाहती है कि सालार की शादी इससे हो। तो अब सालार साहब किससे शादी करेंगे, ये तो अभी हमें इस बर्थडे पार्टी में ही पता चल जाएगा। सालार को पता चल जाता है कि उसके लिए दो रिश्ते आए हैं, इसीलिए तो पार्टी में सबके सामने खड़ा होके बहुत ही आराम से कहता है कि देखें, मेरे लिए जितने भी रिश्ते आए हैं, मैं अभी किसी बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं कोई शादी नहीं करना चाहता, मुझसे कोई भी उम्मीद किसी को भी रखने की ज़रूरत नहीं। माँ और बाप को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ ये जो साहिबा है, ये तो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि ये पसंद करती है सालार को। बाप तो अपनी इज्जत बचाने पे लगा हुआ है, क्योंकि बाप की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होती है पार्टी में सबके सामने। इसीलिए तो जाकर सालार के मुंह पर एक ज़ोर का थप्पड़ लगा देता है, ये भी नहीं सोचता कि सालार क्या रिएक्ट करेगा। इस पर तो सालार का रिएक्ट करना बनता है, इसीलिए तो सालार पार्टी छोड़कर फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। पार्टी क्या, सालार तो घर ही छोड़ देता है, क्योंकि रात तक सालार घर नहीं पहुँचता। तो अब माँ बाप परेशान बैठे हुए हैं कि आखिर सालार कहाँ गया, कहाँ ढूंढे उसको। उसका कोई भी नंबर ट्रैकिंग में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब परेशान होने का क्या फ़ायदा। पहले इतने बड़े बेटे को कौन थप्पड़ मारकर घर से निकाल देता है, वो भी सबके सामने। तो अब सालार जल्दी इनके हाथों में आने वाला नहीं। तब बाप जुनेद, जो कि सबा का हस्बैंड है, यानी कि सालार का बहनोई, उससे कहता है कि सालार का एक दोस्त है सलमान, उससे पता करो सालार उसके पास ना हो। तो ये बाप ने बिल्कुल ठीक निशाना लगाया। सालार जाता भी तो कहाँ जाता, जुनेद के पास ही जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम सितारा की बात करें तो वो जुनेद को बहुत बातें सुना के आई उसके घर कि तुम मांगे के कपड़े पहनते हो। जिस पर जुनेद ने जब सारी बातें पुप्पो को बताई तो पुप्पो ने वहाँ वेला ही मचा दिया और आगे ताया जान से शिकायत करने के लिए। हालांकि सितारा ने जुनेद को कुछ नहीं कहा था। जब जुनेद ने उसके कपड़ों की बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जैसे तुम अपने दोस्त से कपड़े मांग कर लेकर पहनते हो, मुझे वो आदत नहीं। बस यही बात जुनेद को इतनी बुरी लगी कि अपनी माँ से सितारा की शिकायत कर दी, और सितारा भी सीधा अपने भाई के पास पहुँच गई सितारा की शिकायत लेकर। मगर भाई बहुत ही अच्छा है, उसने दोनों को प्यार से समझाया और सितारा ने अपनी पुप्पो से माफ़ी मांग ली। यहाँ पर तो सब कुछ सुकून में हो गया। अब देखो हैदराबाद शादी पे क्या पहनती है हमारी सितारा जहाँ। मगर हैदराबाद शादी पे कोई और भी आ रहा है। जैसे ही जुनेद सालार के पास पहुंचता है तो सालार उसे कहता है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं, और जुनेद उसे कहता है चलो मेरे घर चलो, वैसे भी मेरे भाई की हैदराबाद शादी है, शादी भी अटेंड कर लेना, एंजॉय भी कर लेना, और तुम्हारे दिन भी गुजर जाएंगे। और सालार भी फ़ौरन रेडी हो जाता है जुनेद के साथ जाने के लिए। वहीं तो उसको मिलेगी सितारा जहाँ, जैसे उसको उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क हो जाएगा। मगर यहाँ पर मामला थोड़ा सा और ख़राब होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जैसे ही सालार सलमान के घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि सलमान की माँ इतनी बातें करती है कि तुम कहीं चोरी चकारी तो नहीं करके आए। तो सालार कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हाँ माँ बाप से थोड़ी सी नाराज़गी ज़रूर हो गई है, कुछ दिन तक चला जाऊँगा। मगर सालार का यहाँ पर रहना बहुत फ़ायदा भी दे सकता है इनको। सलमान की बहन पसंद करना शुरू हो गई है सालार को। सालार की पर्सनालिटी तो है ही ऐसी कि कोई भी लड़की उसको देखते ही पसंद कर ले। पता नहीं सितारा जहाँ ने क्या देखा जो बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं किया। मगर यहाँ पर सलमान की बहन तो बहुत दिल हार बैठी है यहाँ पर सालार पर। तो देखते हैं कि सालार किसके हिस्से में आता है। बहुत ज़्यादा उम्मीदवार हैं सालार की। एक तो सलमान की बहन सितारा जहाँ, लेकिन वो सालार की उम्मीदवार नहीं, सालार होगा सितारा जहाँ का उम्मीदवार। उसके बाद साहिबा और वो लड़की जिसको माँ लेके आई है। तो देखते हैं कि सालार यहाँ पर किसके हिस्से में आता है। मगर ये सब देखने और जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।